You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, मास्टरकार्ड पार्टनर करता है क्रिप्टो गेटवे प्रोवाइडर फैसेट के साथ इंडोनेशिया में विस्तार करने के लिए। शिबा इनू लेन देन में वृद्धि के रूप में वेल की टॉप राशि 20% बढ़ जाती है। पॉलीगॉन उन 6 वेब3 प्रोजेक्ट्स में से है जो डिज्नी एक्सेलरेटर के लिए सिलेक्टेड है। रिपल का XRP BSC वेल्स के बीच एक टॉप विकल्प बन गया। न्यूयॉर्क यांकीज ने लीडिंग बिटकॉइन कंपनी के साथ साझेदारी की। सस्टेनेबल बिटकॉइन माइनर क्लीनस्पार्क 1000 से ज्यादा माइनिंग रेक खरीदता है। डिजीवॉल्ट GBP बैक्ड स्टेबल कॉइन पाइन टोकन का पहला कस्टडी पार्टनर बना। बिटकॉइन ऑफ अमेरिका का कस्टमर सर्विस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है। टेंसेंट ने रेगुलेटरी चिंताओं के बीच अपने NFT प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। सोलाना बेस्ड मंकी लीग गेम डेवलपर ने $24 मिलियन जुटाए। बिटफिनेक्स ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का समर्थन करने के लिए सेल्वाडोरियन बिजनेसेस को 36 BTC का दान किया। BNB चेन ने एंटी स्कैम अलार्म के साथ DApp एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मास्टरकार्ड ने इंडोनेशिया में एडॉप्शन के प्रयास में डिजिटल सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए क्रिप्टो करेंसी गेटवे प्रोवाइडर फैसेट के साथ मिलकर काम किया है। साझेदारी का उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन का विस्तार करना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लोकल इकोनॉमी के अवसरों का विस्तार करना है। इनटू द ब्लॉक डेटा के अनुसार शिबा इनू वेल या बड़े धारक आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों में बड़े लेन देन में 85% की वृद्धि हुई है। एक लेन देन अक्सर $100,000 से अधिक होता है और बड़े लेन देन स्पाइक कभी कभी वेल की बढ़ी हुई गतिविधि से जुड़े होते हैं जो या तो खरीद या बिक्री कर रहे हैं। डिज्नी ने अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम के 2022 पार्टिसिपेंट्स की घोषणा की और प्रमुख वेब3 कंपनी पॉलीगॉन उनमें से एक है। वेल स्टेटस के अनुसार रिपल का XRP टोकन पिछले 24 घंटे में टॉप 1000 और 500 BSC वेल में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से एक था। इसमें कहा गया है कि अब टॉप 2000 BSC वेल्स के पास लगभग $15.09 मिलियन के XRP टोकन है। गुरुवार की घोषणा के अनुसार बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट फर्म NYDIG ने एक अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल टीम न्यूयॉर्क यांकीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। स्टोन रिज की सब्सिडरी टीम के ऑफिशियल पेरोल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। क्लीनस्पार्क ने अपनी माइनिंग कैपेसिटी में 93 PHS जोड़कर 1061 से अधिक वैट माइनर्स खरीदे हैं। पिछले महीने कंपनी ने एक्सेसिव 1800 एंट माइनर S19 XP यूनिट्स खरीदी। पिछले 6 महीने में क्लीनस्पार्क ने अपनी माइनिंग कैपेसिटी में 47% और BTC उत्पादन में 50% की वृद्धि की है। डिजीवॉल्ट ने poundtoken.io के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया है, पहला ब्रिटिश आइलैंड रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन जो GBP द्वारा समर्थित 100% है। यह तब आता है जब बाजार में उतार चढ़ाव और लिक्विडेशन की घटनाएं निवेशकों को क्रिप्टो विंटर के दौरान पोर्टफोलियो की सुरक्षा और धन को स्टोर करने के प्रयास में स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए प्रेरित करती है। पॉपुलर BTM ऑपरेटर बिटकॉइन ऑफ अमेरिका क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है। बिटकॉइन ऑफ अमेरिका एक वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज है जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के साथ मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में रजिस्टर्ड है। वर्तमान में उनके पास 31 राज्यों में 2500 से अधिक बिटकॉइन ATM स्थान है। वे प्रमुख शहरों में बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम, डोजकॉइन, शिबा इनू और बिटकॉइन कैश विकल्प की पेशकश करते हैं।